वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ निहारी। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ये है। 1 किलो गोश्त है और ये उसका बीफ का गोश्त है और एक मैंने नली ली है। और उसमें जो मसाले डलने हैं, एक ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच लाल मिर्च है और 1 चम्मच सौंफ है और 1 चम्मच ज़ीरा है, एक तेज़ पत्ता है और ये थोड़ी सी सूंड ली है मैंने, तकरीबन ये भी 1 चम्मच होगी, और 1 चम्मच काली मिर्च और ये बादियान के फूल। अब मैं इनको सब चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। बाद जब निहारी तैयार हो जाती है तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए लवाजमात, वो हैं ये अदरक, लीमू, हरी मिर्चें और 1 अदद प्याज। अब मैं जब इसको निहारी को पकाऊंगी, साथ साथ जो जो चीज़ें डलेंगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले मैं इसको ग्राइंड कर लूँ। देखें अब मैंने ग्राइंड कर ले सारे मसाले। शुरू करती हूँ निहारी। इसमें 2 चम्मच घी डाला है और अब इसकी फ्लेम ऑन करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। चले जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको फ्राई करेंगे। उसको तक फ्राई करना जब तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे गोश्त। फ्राई हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट, अब मैं इसमें गोश्त डालेंगे। अब इसको भुनेंगे, साथ ही मसाला भी डाल देंगे। अब हड्डी और गोश्त और मसाला डाल के इसको हम भुनेंगे, तकरीबन 10 मिनट भुनेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी, जलेगा। 10 मिनट हो गया, भून लिया मैंने, तो 8 गिलास पानी डालूंगी। अब इसको उबाली आएगी तो मैं इसको फिर 4 घंटे के लिए दम पे रख दूंगी। 4 घंटे मैंने इसको हिलाना नहीं है, ना इसको देखना है। 4 घंटे के बाद ही देखूंगी और इसकी आंच हल्की कर दूंगी। ये देखें उबाली आ गई है। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी। अब ये 4-5 घंटे ये अब पकता रहेगा। 4-5 घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने चेक किया 4 घंटे के बाद, तो अभी थोड़ा फ़र्क था। फिर मैंने 1 घंटा और पकाया उसको, निहारी को। तो अब उस मैंने हड्डी निकाल ली थी, तो हड्डी निकाल के तो मैंने उसमें से गुदा निकाल के रख दिया। उसके ऊपर से ये तरी ऊपर से बनी थी ना, वो मैंने निकाल के रख लिए। बाद फिर मैंने 1 कटोरी आटा लिया, उसको भून के तो फिर मैं इसमें पानी डाल के इसका ये गोल लिक्विड बना लिया। अब मैं इसमें निहारी में डालूँगी और इसको 15-20 मिनट के लिए पकाऊँगी। गोश्त गल चुका है तो अब मैं इसको इसमें डालूँगी। ये आटे का गोल लिक्विड मैंने जो बनाया था, अब मैं इसमें डालूँगी। 15-20 मिनट पकेगा कि आटे का कच्चापन जो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद जो ये जब पक जाएगा फिर मैं उसमें जो तरी मैंने निकाली थी वो इसमें डाल दूँगी। मैं उस दूसरे चूल्हे पे इसका प्याज ब्राउन कर रही हूँ और फिर मैं इसमें डाल दूँगी तड़का। अब मैंने जो तरी निकाली थी वो भी इसके साथ डाल के मैं पकाऊँगी। 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। हमने प्याज लाल कर लिया, हमें इसमें डालना। देसी घी में इसको लाल किया है, आपके पास जो भी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, आग हल्की करके तो इसको मैं दम पे रख लूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हमारी निहारी तैयार हो गई है। जो मैंने नली में से गुदा निकाला था वो भी मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए ये जम गया, ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है निहारी की। बाकी मैंने इसमें डाल दी है दूसरी निहारी में, देखती में। और अब मैं इसमें गार्निश करूँगी। ये देखिए थोड़ी अदरक और हरी मिर्चें और ये फ्राई प्याज। ये देखें कितनी खूबसूरत निहारी तैयार हुई है। अगर आपको मेरा ये तरीका निहारी बनाने का पसंद आया तो आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।